अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। आप पीछे देख रहे होंगे इलेक्शन कमीशन के सामने आज खड़े हैं और इलेक्शन कमीशन के सामने आज मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, PP 35 वज़ीराबाद से इनके केस के लिए आए। आज वहाँ मौजूद रहे हैं और उम्मीद तो बड़ी है, लेकिन नज़र नहीं आ रहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने आइन के तहत दिए गए इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकेगा। आइन के इख्तियारात बड़े वाज़े हैं। आर्टिकल 218(3) के तहत साफ शफाफ इलेक्शन कराने हैं इलेक्शन कमीशन ने, और इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 8 ये ज़िक्र भी किया है। आज बेंच नंबर 1 के सामने ये सारी प्रोसीडिंग चली हैं यूसुफ साहब की। काफ़ी लंबी और लेंथी प्रोसीडिंग है। आप लोगों को सब याददाश्त के लिए बताता चलें कि इलेक्शन कमीशन आज भी अगर चाहे तो जो हेयरिंग चल रही हैं, अभी इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तरफ तो मामला नहीं गए, उसके पहले जो फ्रॉड हुए हैं फार्म 45 के, फार्म 47 के हवाले से, ये एक वाहिद और यूनिक केस है कि जिसमें बाकायदा इनको रिटायर्ड कर दिया गया। यानी ये इलेक्शन जीत रहे थे, इलेक्शन से बैठ नहीं रहे थे, बड़ा दबाव डाला गया। सबसे पहले इनके ऊपर पर्चे जाली किए गए, गुजरांवाला में पर्चा किया गया, वो तफसीलात सारी आपके सामने बताएंगे, और कुछ जाली बयान भी रिकॉर्ड करवाने की कोशिश की। लेकिन कमाल की बात है कि कोई वकील साहब मैनेज किए गए, उन वकील साहब ने झूठा बयान वहाँ जमा कराया, और जो एफिडेविट दिया वो भी जाली इस कॉन्टेक्स्ट पे था कि वो 2 तारीख को निकाला गया। 2 तारीख को तो यूसुफ साहब सियालकोट पुलिस की हिरासत में थे, तो उस वक्त तो जाके स्टैम्प पेपर आप ले ही नहीं सकते थे, आप हासिल ही नहीं कर सकते थे। ये आज सारी चीज़ें जो हैं इलेक्शन कमीशन के सामने रखी, फिर बताया कि ये खामोश नहीं बैठे। क्या था उन्होंने 3 तारीख को एक जाली दरख्वास्त बनाई और कहा कि ये इलेक्शन से रिटायर्ड हो गए हैं सेक्शन 72 के तहत। सेक्शन 72 में रिटायरमेंट जो है वो वॉलंटरी होनी चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए आदमी को, ऐसे नहीं है। ये फिर वहाँ पर बताया कि वो वॉलंटरी नहीं है। दबाव क्या किया उन्होंने, जाली एप्लीकेशन बनाकर, और रिटर्निंग ऑफिसर ने वो जारी कर दिया कि रिटायर कर गए। और रिटर्निंग ऑफिसर को मुख्तलिफ दरख्वास्तें दे रहे हैं। 5 तारीख को दी, 7 तारीख को दी, और 7 तारीख को 2 दरख्वास्तें दी हैं। इलेक्शन कमीशन का दफ्तर भी यहाँ भिजवाया कि वो रिटायर भी नहीं हुए, ये जाली काम सारा किया है, इलेक्शन लड़ना है। और इलेक्शन उन्होंने लड़ा, ये भी ज़हन में रखिएगा, इलेक्शन उन्होंने लड़ा। इलेक्शन लड़ते हुए आपने ये सारा मामला देखा और वो जीत गए। 8,400 वोटों की लीड से वो जीत चुके थे। ये भी वाज़े तौर पर है। उनको फॉर्म 45 और 47 के अंदर जालसाजी करके कोई तकरीबन 1100 के करीब वोटों से जितवाया गया। आज कमीशन के सामने वो तमाम सबूत सारे रखे, बयान अल्फी रखे, वकला के जो बयान हैं वो सारे रखे कि ये जितना भी इलेक्शन से रिटायरमेंट कराई गई है जालसाजी है। अब देखना ये है कि इलेक्शन कमीशन अपना आइनी इख्तियार क्या करता है। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा मैं आखिर में बताता हूँ, लेकिन मैं पहले ज़रा यूसुफ साहब से आपके सामने बात करा दूं कि यूसुफ साहब के साथ हुआ क्या। यूसुफ साहब बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के आप अज़हर साहब बता रहे थे, ये सारा मामला इसी तरह ही हुआ है। हमें 27 जनवरी को उठाया गया घर से उठाकर CS स्टाफ गुजरांवाले ले गए हैं। गुजरांवाले गए हैं तो उधर 2 रात उधर रहे हैं। 28 और 29 को सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठाया उन्होंने, मुझे कोतवाली थाने सियालकोट छोड़ा है। कोतवाली थाने सियालकोट उन्होंने रिमांड लिया है। 3-4 दिन का उधर रिमांड था। 3-4 दिन मैं उधर रहा हूँ। उसके बाद वो 3-4 दिन में भी जो कुछ होता रहा, मुझे सारा मतलब वो मैं बता नहीं सकता जो मेरे साथ हुआ है। उसके बाद इन्होंने 4 तारीख को 3 तारीख को मेरे वकील पेश हुए हैं और मुझे डिस्चार्ज कराया। जब डिस्चार्ज कराया तो हफ्साबाद की पुलिस उधर खड़ी थी और सियालकोट की पुलिस खड़ी थी। उन दोनों ने पकड़कर मुझे गाड़ियों में डालकर हफ्साबाद वाली पुलिस जो है साथ ले गई हफ्साबाद। 3 तारीख को मैं रात को हफ्साबाद शाम को पहुंचा हूँ मगरब के टाइम पर। फिर उधर गया हूँ तो उसके बाद फिर मेरा वकील आए हैं। मैंने उनको बताया है कि जो मेरे साथ कर रहे हैं, वो कहते हैं कोई नहीं, हमने हाई कोर्ट में रेड कर देते हैं। और मेरे वकील ने हाई कोर्ट में रेड कर दी थी। उसके बाद मुझे इन्होंने रिमांड 3 दिन का रिमांड उधर मिला हफ्साबाद में। 3 दिन का रिमांड मिला। 2 दिन के बाद जब हमारी हाई कोर्ट पिटीशन दायर हुई है तो इन्होंने मुझे 1 दिन पहले ही ना जेल में हफ्साबाद में भेज दिया है। 6 तारीख को भेज दिया। 7 तारीख को मैंने जाना था, मतलब ख़त्म होना था रिमांड, और उसके बाद मेरे वकील ने पेश होना था। 7 तारीख को हाई कोर्ट से मुझे बुलाया गया कि उधर लेकर आओ, पेश करो उधर। ये मुझे उधर से उठाते हैं पुलिस वाले, वो बख्तरबंद गाड़ी में डालते हैं तो 1 घंटा 1.5 घंटा मुझे मोटरवे पर घुमा कर फिर हफ्साबाद जो हॉस्पिटल है उधर ले आए हैं। और ये कहते हैं कि आपने ये कहना है
कि मैं बीमार हो गया हूँ, मैं इसलिए हम इधर लेकर आए हैं। ये नहीं कहना कि ये मुझे खुद लेकर आए हैं। और मेरे ऊपर 8-10 पुलिस वाले ड्यूटी लगी हुई थी। रात को बेल्फ आया, मैंने उनको बताया कि इस तरह सारा कुछ उन्होंने किया है। तो उसके बाद आपने सारा कुछ जो ये कहते हैं, मतलब आपने वो रिकॉर्डिंग कराई है, कोई रिकॉर्डिंग कराई, जब 10 बंदे ऊपर खड़े होकर मुझे कहें कि आप ये लफ्ज़ बोलो, तो मैं क्या कर सकता हूँ। पुलिस की हिरासत में हाफिजाबाद में बारिश हो रही थी, मुझे पीछे कमरे में ले गए हैं, कमरे में ले गए हैं और खड़े होकर ये कहते हैं ये बोलो, ये लफ्ज़ बोलोगे तो छोड़ेंगे। तो वो मुझे बोलने पड़े। देखिए, बुनियादी तौर पर जो बात समझनी है आपको कि इलेक्शन में धांधली और धांधले, साफ शफाफ इलेक्शन की कलई इस बात पे खुल गई है। फॉर्म 45 और 47 पे जो ज्यादती की है वो तो आप लोगों के सामने है और इलेक्शन कमीशन के सामने अब ये सारी बातें खुल के आ गई। आज जितने केसेस है उसमें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से दूर रखने के लिए विनिंग कैंडिडेट यानी रिटायरमेंट करने के बावजूद भी और ये जीते हैं और रिकॉर्ड वोटों से जीते हैं। आज हमारे साथ अब्दुल्ला साहब भी आए हुए हैं, जरा उनसे पूछते हैं कि इलेक्शन में आज इलेक्शन कमीशन के सामने रहे। अब्दुल्ला साहब, क्या देखा आपने इलेक्शन कमीशन के सामने? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब आपने इलेक्शन, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, जब आपने इलेक्शन कमीशन से कहा कि एक बात पे मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, जिस अंदाज में और जिन मौके पे हमने आपको एप्लीकेशन फ़ाइल किए हैं और आपने जिस तरह उनका रिस्पॉन्स दिया है, तो इस पर मैं आपकी तारीफ़ करता हूँ। तो इलेक्शन कमीशन पहले तो बड़ा परेशान हुआ, उनके मेम्बरान चीफ इलेक्शन कमीशनर बताते खुद कि जी आप पहले शख्स हैं जो हमारी तारीफ़ कर रहे हैं, तो बड़ी हैरानगी की उनके लिए बात थी। लेकिन आपने अप्रिशिएट इस एक्ट तक किया कि आपने हमें रिस्पांस दिया। मैं ये समझता हूँ कि आज जो हमने प्रोसीडिंग देखी हैं, बाकी भी देखे हैं, ये मैं समझता हूँ कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन का यूनिक केस था। यूनिक इस सेंस में कि एक शख्स जो रिटायर भी नहीं हुआ, उससे ज़बरदस्ती रिटायर करा दिया जाता है। और फिर अच्छी बात ये थी कि जिस कंटिन्यूटी के साथ, जिस सीक्वेंस के साथ आपने जो अपने आर्गूमेंट दिए हैं और उसमें जो कंटिन्यूटी थी एप्लीकेशंस की, लेटर्स की, इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर्स की, वो बड़ी बेमिसाल थी। और आपके आर्गूमेंट से इलेक्शन कमीशन बड़ा मुतमईन और कन्विंस नज़र आया। इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर ने तो कहा कि आपका केस हम समझ गए हैं, और एक इलेक्शन कमीशन के मेंबर ने जब आपसे क्वेश्चन किया और आपने जब क्लैरिटी दी और जो मुखालिफ के आर्गूमेंट थे उन्होंने वो उसको रद्द करते हुए कहा कि नहीं, यहाँ समझ आ गई है। फिर भी वो नहीं समझे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मैंने डॉक्यूमेंट देखे हैं, इनकी तमाम एप्लीकेशन और रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, अब सिर्फ देखना ये है कि आया फॉर्म 47 पे रिटायर लिखा हुआ है कि नहीं है। तो आपने कहा कि जी मेरा केस यही बनता, आप समझ गए हैं। तो आपके आज के आर्गूमेंट से एक तो बात ये नज़र आई कि जो इलेक्शन 2024 के थे वो फ्री एंड फेयर नहीं थे, और आपने बिल्कुल आइन का और उसके हवाले दिए हैं और आपने कहा कि जो आइन का आर्टिकल 2018-3 है उसमें बिल्कुल फ्री एंड फेयर का जिक्र है। ये आपकी ज़िम्मेदारी थी कि फ्री एंड फेयर से कराना। मेरा कैंडिडेट जीता हुआ, मेरा केस ही यही बनता है कि रिटायर्ड ज़बरदस्ती जो मैलफेडली करवाया गया है, और फॉर्म 47 और 45 के जो 45 है उसके तहत मेरे वोट हारने वाले से ज़्यादा है, 8,400 वोट से मैं जीता हूँ। तो मेरा डिक्लेयर किया जाए तो मुझे तो ये लग रहा है कि आपका केस बड़ा स्ट्रांग था और आपके कैंडिडेट यकीनन देखिए असल जो बात समझनी है, इलेक्शन कमीशन की तारीफ़ करने का मकसद सिर्फ ये था कि आप लेटर को रिस्पांस तो करते हैं, यानी मिसाल के तौर पर फॉर्म 45 जो है ये सर्टिफाइड नहीं दे रहे, और मुझे लग रहा है कि मुझे भी हाई कोर्ट जाना पड़ना, लेकिन आज उन्होंने यकीन दहानी कराई है चीफ इलेक्शन कमीशन ने कि सर्टिफाइड कॉपीज़ जो हैं हम आपको फराहम करेंगे। यानी हो ये रहा है कि फॉर्म 45 आगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अगर जाना है या बाकी चीज़ों को जाना है, धांधली और धांधले को उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए सबसे जो बड़ी बात है वो फॉर्म 45 है। फॉर्म 45 के अंदर आपने जो घपले किए हैं, जो धांधलियाँ की है, और ये वाला केस जो है इसमें रिटर्निंग ऑफिसर आपके सामने मौजूद है, और हम ये जंग जो लड़ रहे हैं ये इसलिए नहीं लड़ रहे क्योंकि कोई ज़ाती मसला है, लेकिन जो मेरिट की बातें हैं, जो इंसाफ फराहम करने के वाले से है, और इलेक्शन कमीशन के यही मुतालबा है, वो तकाज़ी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की परफॉर्मेंस से बिल्कुल मुतमईन नहीं है अभी तक इलेक्शन का देखें, और उम्मीद है अल्लाह करे कि जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेज़ हैं एफिडेविट्स वगैरह जो अपना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भिजवाया है वो हवा किसी और तरफ भी चले और वहाँ भी सामने आए। ब्यूरोक्रेसी को सब कुछ पता है, इलेक्शन कमीशन को सब कुछ पता है कि क्या कुछ होता रहा है। देखना ये है बॉल जो है इन लोगों की कोर्ट के अंदर है। इस मुल्क को सही और साफ़ और शफाफ जो इलेक्शन जो हुए हैं, जो वोट डला है, उसके हकदारों को आगे आना चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं। आखिर में आज आपके सामने साइफर के केस की समाअत चल रही है, और उस समाअत में आज बड़ी उम्मीद है कि किसी तरफ मंतकी अंजाम की तरफ जाएगा,
वरना आज के बाद फिर हो सकता है ये मामला अगले हफ्ते की तरफ चला जाए और तोशाखाना दूसरे मामला भी वो सारे चलने हैं। और अब अभी सुप्रीम कोर्ट में अभी जाते हैं और अगली जो बात सुप्रीम कोर्ट के हवाले से है कि आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो अंदर की खबर आपसे अगले प्रोग्राम में बताएंगे। इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।